महाभारत। जब हम ये नाम सुनते हैं तो एक महाकाथा की तस्वीरें आंखों के सामने आ जाती हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ एक कहानी है या फिर इसके पीछे कोई सच भी छिपा है? आज हम कहानी और इतिहास के बीच की इसी धुंधली लकीर को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, क्या महाभारत के होने का कोई सबूत, कोई प्रमाण मौजूद है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इतिहास, विश्वास और विज्ञान के एक बड़े ही दिलचस्प मोड़ पे ले जाकर खड़ा कर देता है। और जब हम सबूतों की पड़ताल शुरू करते हैं ना, तो कुछ दावे तो ऐसे सामने आते हैं जो सच में हैरान कर देते हैं। कुछ हाल में हुई खोजें हैं जो हमारी पूरी समझ को चुनौती देती हैं। चलिए मेरे साथ इस रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे सनसनीखेज पहलू से, यानी उन हथियारों से जिनका जिक्र महाभारत में मिलता है। हथियार जो आज की टेक्नोलॉजी को भी मात देते हुए लगते हैं। महाभारत में एक ऐसा योद्धा था जिसकी ताकत देखकर खुद भगवान कृष्ण भी चिंता में पड़ गए थे। नाम था बर्बरिक। कहा जाता है कि अगर बर्बरिक को युद्ध में उतरने दिया जाता तो जो लड़ाई 18 दिन चली वो कुछ ही घंटों में खत्म हो जाती। अब जरा इन बाणों का सिस्टम समझिए। ये कोई मामूली तीर नहीं थे। बर्बरिक के पास थे सिर्फ 3 बाण। पहला बाण वो छोड़ते ही युद्ध में उन सबको मार कर लेता था जिन्हें खत्म करना है। दूसरा बाण उन सबको मार करता था जिन्हें बचाना है। और फिर तीसरा आखिरी बाण वो सिर्फ उन्हीं को निशाना बनाता था जो पहले से मार्क थे और दूसरे से सेफ नहीं थे। मतलब 0 एरर वाला एक परफेक्ट इंटेलिजेंट वेपन सिस्टम। आज की एआई टेक्नोलॉजी से जब हम इसे कंपेयर करते हैं ना, तो ये और भी ज़्यादा कमाल का लगता है। देखिए, आज के एआई ड्रोन भी तो टारगेट ढूंढने के लिए रडार और सेंसर का इस्तेमाल करते हैं, पर उनमें गलती हो सकती है, उन्हें हैक किया जा सकता है। लेकिन बर्बरिक के बाणों में कोई गलती की गुंजाइश ही नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, काम खत्म करके वो बाण वापस तरकश में आ जाते थे, ठीक वैसे ही जैसे आज के ड्रोन अपने बेस पर लौट आते हैं। तो बर्बरिक के बाण तो सटीक निशाना लगाते थे, पर क्या उस दौर में कोई ऐसा भी हथियार था जो बड़े पैमाने पर, मतलब पूरे के पूरे इलाके में विनाश मचा सकता था? यहीं पर एंट्री होती है ब्रह्मास्त्र की। ग्रंथों के हिसाब से ब्रह्मास्त्र एक ऐसा दिव्य अस्त्र था जो सब कुछ तबाह कर सकता था। कहते हैं कि जहां ये चलता था वहां की जमीन बंजर हो जाती थी और तालाबों और नदियों का पानी तक भाप बन जाता था। ये एक तरह से वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन था। और यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन साथ ही विवादित थ्योरी भी निकल कर आती है। कुछ थ्योरिस्ट्स का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के मशहूर शहर मोहनजोदाड़ो का जो अचानक खात्मा हुआ, उसके पीछे शायद ऐसे ही किसी प्राचीन महाअस्त्र का हाथ था। हाँ, ये बताना भी जरूरी है कि ज्यादातर इतिहासकार इस थ्योरी से सहमत नहीं हैं। इस थियरी को मानने वाले दावा करते हैं कि मोहनजोदड़ो की कुछ चीजें पिघलकर कांच जैसी हो गई थी। इसे विट्रिफिकेशन कहते हैं, और ऐसा करने के लिए करीब 1500 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए होता है। ये जबरदस्त गर्मी ही उन्हें ब्रह्मास्त्र की याद दिलाती है। हालांकि वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि ये विट्रिफिकेशन किसी भयंकर आग या दूसरी वजहों से भी हो सकता है। हथियारों की बात तो हो गई, अब जरा उस दौर की दूसरी टेक्नोलॉजी पर नजर डालते हैं जिनके बारे में भी दावा किया जाता है कि वे महाभारत काल में मौजूद थीं। कुछ साल पहले इंटरनेट पर एक बड़ी सनसनीखेज कहानी सामने आई थी, अफगानिस्तान की एक गुफा के बारे में। दावा ये था कि वहां महाभारत काल का एक विमान मिला है जो एक अजीब से एनर्जी फील्ड में फंसा हुआ है। उसे टाइम वेल कहा गया, यानी एक ऐसा दायरा जो समय पर असर डालता है। कहानी में यह भी कहा गया कि जब 8 अमेरिकी सैनिक उसे निकालने गए तो वो वहीं रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। अब देखिए ये कितना दिलचस्प है। महाभारत में राजा शाल्व के सौभ्य विमान का जिक्र मिलता है जो एक उड़ते हुए शहर जैसा था, धातु का बना था और गायब भी हो सकता था। और उधर इंटरनेट पर फैली कहानी में भी विमान को गोलाकार और धातु का ही बताया गया। अब इन दोनों के बीच की ये समानताएं वाकई सोचने पर मजबूर तो करती ही हैं। एक और ऐसा ही रहस्यमयी दावा हरियाणा के बरनावा से जुड़ा है। वहां के स्थानीय लोग मानते हैं कि जमीन के बहुत नीचे एक बहुत बड़ी मेटल की रॉड दबी हुई है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये महाभारत काल का कोई एनर्जी सोर्स या कोई शक्तिशाली स्तंभ हो सकता है। हालांकि इसके कोई पक्के पुरातात्विक सबूत अभी तक नहीं मिले हैं। अच्छा, अभी तक हमने कहानियों, किंवदंतियों और दावों की बात की। अब चलते हैं जमीन पर उन असली पुरातात्विक खोजों की तरफ जिन्हें कुछ लोग महाभारत का ठोस सबूत मान रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सिनौली में हुई खुदाई ने तो जैसे भारतीय इतिहास की समझ को ही बदल दिया। वहां एएसआई को क्या मिला?
4000 साल पुराने तांबे से सजे हुए शाही रथ और उससे भी बड़ी बात, महिला योद्धाओं के कंकाल, जिन्हें उनके हथियारों के साथ दफनाया गया था। ये उस दौर में उस इलाके से रथों और महिला योद्धाओं का पहला ठोस आर्कियोलॉजिकल सबूत था। और वहीं पास में बागपत में, जिसे महाभारत के 5 गांवों में से एक माना जाता है, खुदाई में एक प्राचीन दीवार मिली। स्थानीय लोगों का तो पक्का मानना है कि ये वही लाक्षागृह हो सकता है जहां पांडवों को जिंदा जलाने की कोशिश की गई थी। बात सिर्फ यूपी तक ही सीमित नहीं है। ओडिशा की भीम मंडली पहाड़ियों में भी पुरातत्वविदों को पत्थर और पुरानी धातुओं के बने हथियार मिले हैं, और वहां की लोक कथाएं इन हथियारों को सीधा पांडवों, खासकर भीम और अर्जुन से जोड़कर देखती हैं। और सुराग यहीं खत्म नहीं होते। राजस्थान के धौलपुर में खास तरह के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, 15 यज्ञ कुंड मिले हैं जो उस दौर की संस्कृति की तरफ इशारा करते हैं। और हरियाणा के बरपा से एक बहुत बड़े इंसानी कंकाल मिलने का भी एक कंट्रोवर्शियल दावा सामने आया, जिसे कुछ लोगों ने घटोत्कच जैसे पात्रों से जोड़ दिया। हालांकि इस दावे की कोई वैज्ञानिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। तो कुल मिलाकर हमारे सामने 3 चीजें हैं। एक तरफ है प्राचीन ग्रंथों के असाधारण दावे, दूसरी तरफ है लोगों की सदियों पुरानी गहरी आस्था, और तीसरी तरफ है आर्कियोलॉजी का आधुनिक विज्ञान जो धीरे धीरे जमीन से सबूतों को बाहर निकाल रहा है। तो सवाल फिर वहीं आके रुक जाता है, क्या ये सारी खोजें, ये सारे सुराग बस एक संयोग हैं, या फिर ये उस इतिहास की तरफ इशारा कर रहे हैं जिसे हम आज तक सिर्फ कहानी समझते आए हैं? इतिहास और कल्पना के बीच की ये महीन रेखा आखिर खींची कहाँ जाए? इसका जवाब शायद हर किसी को अपने विवेक और सबूतों की पड़ताल से ही खोजना होगा।